जब बाघा की सगाई होगी तब तू आराम से बचाव में होगा और हम दोनों यहाँ कलाकारीगिरी करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं भी तेरे साथ बचाव आऊंगा। चल चल चल। बाबूजी आप बचाव नहीं आ सकते। क्यों? अरे दूल्हे की सगाई में दूल्हे के पिताजी और बहन का तो यहाँ रहना जरूरी है ना। तैयार हो गया ना? हाँ। चल अभी निकल। 1-2 मिनट जरा चाय नाश्ता कर लो फिर निकलता हूँ। ओह चाय नाश्ता। क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? ये जेठा नौकर होके भी ऐसे बंठन के क्यों बैठा है? कब से कह रहा हूँ जल्दी कर, लेकिन समझता ही नहीं है। अब किस बात के लिए जल्दी करने को कह रहे हैं? ये सब घर के काम पड़े हैं ना, सब काम करने बाकी है और ये बंठन को कब से चाय पी रहा है, इसलिए मैं कह रहा था कि जल्दी कर भाई, सब काम बाकी है। हाँ। मैं उनको क्या क्या काम करने हैं ना वो बता कर आती हूँ। हाँ ठीक। मैं भी जरा देख कर आता हूँ कि वो बराबर काम करता है कि नहीं, बहुत समझाना पड़ता है इसे। ले तो जा। अरे कब से कह रहा था तुझसे जल्दी कर, लेकिन नहीं, डर नहीं बाबूजी, डर नहीं। अभी चाय नाश्ता करके निकल ही रहा हूँ। अभी तो 7:30 बजे है बापूजी। अरे अभी तो 8 भी नहीं बजे और इतने सुबह कौन आने वाला है? ले अभी करता हूँ काको अभी। अभी क्या करूँ बापूजी? क्या करूं? गहरी सांसें ले और प्राणायाम अपने दिमाग में डाल। क्या करूं भाई, खुद ही सोच। अरे गहरी सांसें कैसे लूं बापूजी, मेरी तो सांस ही अटक गई है। बताइए ना क्या करूं प्लीज। मुझे मत पूछ। दया। टप्पू के पापा अब कुछ नहीं हो सकता। बाघा भाई की सगाई के लिए आपको बलिदान देना ही होगा। क्या? अरे क्या? तूने बाघा को जबान दी है ना, तो नौकर बनना ही पड़ेगा। चल जल्दी ये कपड़े बदल और नौकर के कपड़े पहन ले। नहीं बापूजी, अभी नौकर नहीं बन सकता। एक बार बन गया, अभी नहीं बन सकता। वो बाघा की होने वाली सास, वो नौकर करके बहुत जलील करती है और उसकी आवाज भी कैसी है। तो नौकर है ना, तो क्या बहुत काम कराती वो। मुझे तो किसी की भी आवाज से प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। क्या? कुछ नहीं, मैं नौकर नहीं बन सकता। अरे टप्पू के पापा कल ही सगाई है, तो आपको एक दिन और कुछ घंटे ही नौकर बनना है। प्लीज बन जाइए। और ये लोग तो अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे, फिर तो तुझे सीधा सगाई में ही नाटक करना है। और वहाँ तो कितने सारे लोग होंगे, वहाँ तो कहीं चला भी जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। ए भगवान, कैसे चौगड़िए में जन्म हुआ है मेरा। अरे चौगड़िया बोगड़िया छोड़, बाहर वो बागड़िया के सास ससुर बैठे हैं। जल्दी से कपड़े बदल ताकि हम लोग बाहर जा सके। ला भी कहाँ है मेरे कपड़े नौकर के? हाँ देती हूँ, और पहले आप बाघा भाई को फोन करके कह दीजिए कि वो जल्दी से हमारे घर पर आ जाए। अरे हाँ, उनके बगैर तो सगाई की बातें हो नहीं पाएगी और इनको कब तक संभालेंगे हम? नहीं करता हूँ, फोन करता हूँ। जल्दी रिक्शा मिल जाए तो अच्छा है। हाँ। अरे बाप रे, सेठ जी का फोन। मैं फोन स्पीकर पे करता हूँ। गुड मॉर्निंग सेठ जी। अरे गुड मॉर्निंग छोड़, कहाँ हो तुम लोग? सेठ जी, हम लोग आपके घर आने के लिए निकल गए हैं। भाड़े का सूट बूट लेने गए थे। आप बचाव जाने के लिए निकल गए? अरे मैं निकल ही रहा था कि बावरी और उसके मम्मी पापा हमारे घर पे आ गए। क्या? अरे बाप रे। हाँ, इतने सुबह सुबह कैसे आ गए, और वो भी बिना बताए? अरे भाई वो बावरी के मम्मी पापा है ना, बावरी बिना बताए कभी भी हमारे दुकान में घुस जाती है, तो उसके मम्मी पापा बिना बताए हमारे घर में घुस गए। आप जल्दी से हमारे घर पर आ जाइए, जल्दी। अरे ये कौन बोला? ओ सेठानी जी। अरे सेठानी जी भी आपके बाजू में है सेठ जी? हाँ भाई, सब है इधर। सेठानी जी है बाजू में, बापू जी है, सब है इधर। है तो फिर बावरी के मम्मी पापा कहाँ हैं? आप उनके सामने हमें फोन कर रहे हैं? ये पंचायत। अरे वो तीनों बाहर हॉल में बैठे, हम तीनों यहाँ बेडरूम में से बात कर रहे हैं। तो वो सब छोड़ो, तुम लोग जल्दी आओ इधर। सेठ जी, हम लोग बस पहुंच ही रहे हैं। हाँ ठीक है, आओ जल्दी। चलिए नट्टू काका, जल्दी चलिए। वो लोग रास्ते में आ रहे हैं। बहू दे इसे नौकर के कपड़े दे।
क्या बात है, काफी देर लग गई अंदर। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। वो मैंने कहा था ना आपसे, वो हमारे नौकर को बहुत समझाना पड़ता है। मुझे लगा ही, आपका नौकर ना बहुत ही नखरे वाला है। बोलिए बाप। सेठ जी क्या सेवा करूं आपकी? आप सेठ जी? सेठ जी के बापू जी है ना, इसलिए मैं इनको बाप सेठ जी बोलता हूँ। हाँ। अच्छा वो हमारे दामाद जी कहीं नजर नहीं आ रहे? दामाद जी कहाँ है? हाँ वो घर से आ ही रहे हैं। घर से आ रहे मतलब? मतलब वो एक काम से कस्टमर के घर पे गए, वहां से आ रहे हैं। कस्टमर के घर पे इतनी सुबह सुबह? हाँ वो हमारा बागेश्वर सुबह से ही काम पे लग जाता है। अब मैं कितनी बार भैया को कहती हूँ, ओफो भैया इतना काम क्यों करते हो? तो कहता है कि मुझे शादी करनी है, मुझे बावरी जी को दुनिया के सारे सुख देने हैं, इसलिए मैं काम करता हूँ। अब क्यों बापूजी? हाँ हाँ। अरे वाह, बड़ा होनहार दामाद है। मम्मी मम्मी मम्मी? ये छोरे, ये मम्मी किसको बोल रहा है? मम्मी को क्यों, क्या हुआ? ये तुम्हारी मम्मी है? हाँ ये क्या गड़बड़ है समधी जी? टप्पू बेटा, तू तो क्रिकेट खेलने गया था ना, तो इतनी जल्दी क्यों आ गया? अरे दादाजी आप मानेंगे नहीं, आज मैंने ऐसी बॉलिंग की कि पूरी टीम 1 घंटे में ऑल आउट, तो मैं जल्दी आ गया। हाँ तो जा दूसरे मैच खेल के आजा। एक मिनट लड़के रुक। समधी जी, आपने बताया नहीं कि ये इसे मम्मी क्यों कह रहा है? वो आज गलती से मिस्टेक हो गई होगी। बेटा आज आंटी कहो प्लीज। अरे लेकिन मेरी मम्मी को मैं आंटी क्यों कहूँ? आपकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, फिर इतना बड़ा बेटा कहाँ से आ गया? हाँ। वो आपको बापूजी बताएंगे। वो मैं नहीं बता सकता। लगता है कुछ गड़बड़ है, इसीलिए सब लोग एक दूसरे पे टाल रहे हैं। अच्छा बेटा, तुम ही बताओ, तुम इन्हें मम्मी क्यों कहते हो? वो जब से मैं छोटा था तब से मैं इनको ही मम्मी कहता हूँ। क्यों कहता हूँ वो नहीं पता। ये सब क्या गड़बड़ है समधी जी? कोई गड़बड़ कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ। तुम क्यों बताओगे? क्योंकि मैंने बना लिया है। क्या? मुझे पता है ये इनको मम्मी क्यों कहता है। हाँ तो बताओ। ये इनका धर्म का बेटा है। धर्म का बेटा? वो जैसे होता है ना, वो धर्म का भाई, धर्म की बहन, धर्म की गाय, मतलब माना हुआ बेटा है। ये दया सेठानी जी को मंदिर से मिला था। मंदिर से? ये आप क्या बोल रहे हो पापा? हे लड़के, तू इसे पापा क्यों कह रहा है? समधी जी ये क्या गड़बड़ है? वो भी यही बताएगा। बताओ, ये तुम्हें पापा क्यों बोल रहा है? वो क्योंकि मंदिर से घर पे मैं ही इसे लेकर आया था ना। जैसे वासुदेव जी भगवान कृष्ण को टोकरी में रख के गोकुल ले गए थे, वैसे मंदिर से टोकरी में इसको रख के मैं इसे यहाँ गोकुल धाम लेके आया, इसलिए ये पापा बोलता है। समधी जी ये आपको नहीं पता है? नहीं, इसने बताया था, लेकिन मैं भूल गया। वो क्या है ना, अभी उम्र हो गई है ना, तो कुछ याद नहीं रहता। हाँ थोड़ा है। टप्पू बेटा, तू जा और एक मैच खेल के। हाँ
बाद में समझाता हूँ तुझे। हाँ हाँ हाँ, जा। हाँ हाँ बाय धर्म के पापा, बाय धर्म की मम्मी, मुंबई। बाय। अरे आप सब लोग खड़े क्यों हैं? हाँ निकलिए। मेरा मतलब है कि मतलब बैठिए ना, बैठिए बैठिए। हाँ बैठिए। बैठिए बैठिए ना। पता नहीं दादाजी मम्मी पापा सब लोग क्या बोल रहे थे, क्या गड़बड़ है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब मैं कहाँ खेलने जाऊँ? सोनू कैंप में गई है, गोली भी उसके चाचा के घर गया है, गोगी भी घर पे नहीं है। अब मैं अकेला कहाँ जाऊँ? हाँ, बाजू की सोसाइटी में आदि को मिलकर आता हूँ। बस भाई बस रुका दीजिए, एक मिनट। हाँ आइए नट्टू काका। अरे टप्पू सेठ जी नमस्ते। अरे बागा अंकल, वो बावरी आंटी के माउंटेन मेरे घर पर है और पता नहीं अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मुझे कहते हैं कि मैं धर्म का बेटा हूँ, मुझे मंदिर से लाए। और दादाजी पापा मम्मी सब लोग अजीब बिहेव कर रहे हैं। दादाजी ने कहा कि बाहर चले जाओ, तो मैं बाहर आ गया। अच्छा किया। और एक मिनट, बागा अंकल आपने पापा जैसे कपड़े क्यों पहने? और नट्टू काका आप भी ऐसे कपड़ों में? टप्पू सेठ, डोंट गेट कंफ्यूज, आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। हाँ। दरअसल बागा और बावरी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसलिए पिछले साल बावरी के मम्मी पापा मंगने के लिए मुंबई आए, लेकिन उन्हें नौकरी करने वाला दामाद नहीं चाहिए था, बड़ा पैसे वाला सेठ दामाद चाहिए था। इसलिए बावरी ने उसके मम्मी पापा को झूठ बोला कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का मालिक बागा है और बागा फ्लैट में रहता है और गोकुलधाम सोसाइटी का फ्लैट बागा का है। फिर बावरी के मम्मी पापा बागा से मिलने इस घर पे आ गए। फिर और झूठ बोलना पड़ा कि दया सेठानी बागा की बहन है और बापूजी बागा के बापूजी है। इतना ही नहीं, हमारे सेठ जी को बागा का नौकर बनना पड़ा। इसलिए बागा और बावरी की मंगनी होने तक सबको ये नाटक कंटिन्यू करना पड़ेगा। हाँ ओह अच्छा, तो ये बात है। माय गॉड, मुझे पता ही नहीं था। पापा आपके लिए नौकर बन गए। आई लव यू पापा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। टप्पू सेठ जी, हमारे सेठ जी बहुत अच्छे हैं। नट्टू काका अब जल्दी चलिए ना, वरना हमारी सगाई नहीं होगी। ऑल द बेस्ट बागा अंकल, एंड डोंट वरी, आपकी सगाई हम करवा के रहेंगे। थैंक यू टप्पू सेठ जी, थैंक यू। चलिए जल्दी चलिए नट्टू काका। माफ करना, वो सगाई हमने कल के कल ही रख ली। वो क्या है कि कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है। अगर ये मुहूर्त निकल गया ना तो ऐसा अच्छा मुहूर्त अगले साल ही आएगा, तो इसलिए हमने जल्दी करनी पड़ी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। हैं? नहीं मतलब हमारा बागेश्वर और आपकी बावरी कितने सालों से इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे, हाँ। तो सगाई जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा ही है ना। हाँ जान छोटे। क्या? क्या? कुछ नहीं, वो मुझे ऐसा भ्रम हुआ कि आप कुछ बोले। नहीं कुछ नहीं बोला। पर आप कुछ नहीं बोले। नहीं कुछ नहीं बोला। अरे भाई, सगाई होने तक शांति रख। जी बापू जी। अरे वाह, बागा आ गया। ए, तुम अपने सेठ को नाम से बुलाते हो? अरे वाह, बागा आ गया। ए, तुम अपने सेठ को नाम से बुलाते हो? वो दरअसल क्या है, उम्र में मुझसे बड़े हैं ना, तो कभी कभी मुझे नाम से भी बुला लेते हैं। हाँ वो क्या है कि बचपन से मेरे सामने ही छोटे से बड़े हुए हैं सेठ जी, तो कभी कभी ऐसे नाम से मैं बुला लेता हूँ। हाँ ऐसा होता है कभी कभी। सेठ जी के सामने तो मैं हमेशा छोटा ही रहूंगा। सेठ जी, अरे भूल गए समधी जी, इनका नाम जेठालाल है, सरनेम सेठ जी है। हाँ हाँ बताया था तुमने। पाई लागू मम्मी जी। की रहो। पाई लागू पप्पा जी। जीते रहो बेटा। अरे ये तो कह रहा था कि तुम किसी कस्टमर के घर उससे मिलने गए थे। हाँ मिलने गए थे, कस्टमर से मिलने गए थे ना आप लोग। तो फिर ये सामान
वो क्या है, वो कस्टमर जो है ना बहुत बड़े कस्टमर है, बहुत लाखों का धंधा देते हैं। और हमारे ये बाघा सेठ जी का स्वभाव बहुत अच्छा है ना, तो वो इनको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं बाघा सेठ जी को। तो जब भी बाघा सेठ जी मिलने जाते हैं ना, तो वो उनको वापस आने ही नहीं देते, 1-2 दिन के लिए रोक के रखते हैं। तो इस बार बाघा सेठ जी फुल तैयारी में गए, 1-2 दिन का सामान ही लेके गए लेकिन इस बार जल्दी छोड़ दिया। हाँ, वो क्या है, मैंने उनसे मेरी सगाई की बात की तो छोड़ दिया। ओह वाह। अरे दामाद जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आइए। आइए आइए बैठिए। आजा बेटा। आइए भैया बैठो। हाँ दीदी। मैं क्या कहती हूँ टप्पू के पापा? मतलब टप्पू के धर्म वाले पापा। हाँ, मैं ये कह रही थी कि सगाई कल क्यों, हम आज ही कर लेते हैं ना। हाँ जी। हाँ, सुबह से शीघ्र। घर में गुड़ है, धड़ा है, दोनों है। एक दूसरे को गुड़ धड़ा खिला देते हैं, 100 रुपए दे देते हैं, हो गई सगाई। हाँ बराबर है, 100 रुपए छुट्टा है मेरे पास। सेठानी जी एक काम कीजिए, आप गोड़ धना लेके आइए, 100 रुपए मैं निकालता हूँ और फटाफट ये सगाई की रस्म पूरी कर लेते हैं, ताकि क्या ये लोग भी फिर फटाफट वापस कानपुर जा सके। बराबर है। हाँ, क्यों क्यों जाए हम इतना जल्दी कानपुर? अरे आप उधर सब कामकाज छोड़ के आए हैं ना, आप ठहरे बड़े जमींदार, आपकी जमीन आपको पुकार रही होगी। देखो, तुम अपने काम से काम रखो, हमारी बातों में ध्यान मत दो। हाँ हाँ, जा जेठिया अंदर जा और बाघा का सामान अंदर लेके जा। जी जी बापूजी। ये किसका सामान है? ये हमारा है। आप लोग भी यहीं रहने वाले हैं? नहीं नहीं नहीं, हम लोग यहाँ रहने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ सरप्राइज देने आए हैं। सरप्राइज? अभी तो बहुत बड़ा सरप्राइज बाकी है। वो क्या है? अरे आप लोग सुन के खुश हो जाएंगे। हैं? सगाई में सबको सुविधा हो, इसलिए हमने कहीं और नहीं, इसी सोसाइटी में घर किराए पे लिया है। क्या? हाँ। क्या? हमने आप ही की गोकुल धाम सोसाइटी में चंदी रामानी जी का घर किराए पे लिया है। हाँ। बावरी जी, ये बात आपने हमें बताई नहीं। हाँ, पापा मम्मी ने मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। अरे बाप रे, ये लोग यहाँ रहेंगे तो हमारी सगाई कैसे होगी? ओह, अगर ये लोग सोसाइटी में रहेंगे तो सभी को नाटक में शामिल करना पड़ेगा। माता जी रक्षा करना, बस किसी भी तरह ये सगाई हो जाए। अरे बाप रे, ये लोग हमारी सोसाइटी में रहेंगे तो कोई ना कोई बाघा की असलियत के बारे में बता देगा, सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। लगता है बाघा की सगाई करवाते करवाते दम निकल जाएगा। अरे भी क्या हुआ? आप किस सोच में पड़ गए? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा था कि सिर्फ 2 दिन के लिए आपने घर किराए पे लिया। अरे हमने 2 दिन के लिए नहीं, तो पूरे महीने के लिए किराए पे लिया है। किसी शायर ने खूब कहा है कि इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाए। अब यहाँ इश्क तो किया है बाघा और बाबरी ने, प्यार उनका है, लेकिन ये आग का दरिया पार करना पड़ रहा है जेठालाल और उसके परिवार को बाघा बाबरी के मिलन के लिए। ऊपर से बाबरी के मम्मी पापा ने बिजली गिरा दी है यह कह करके कि वो गोकुल धाम में रहने आ गए। इसका मतलब अब जेठालाल को 24 घंटे नौकर बने रहना पड़ेगा। ये नाटक कब तक चलेगा? ये नाटक घर की 4 दीवारी में कैद तो रह नहीं सकता।
अगर ये बाहर आ गया कि भाई ये नाटक है तो क्या होगा? गोकुलधाम निवासियों को पता चल गया और मान लीजिए बाबरी के मम्मी पापा को भी पता चल गया कि भाई असली सेठ तो जेठालाल है और बाघा तो नौकर है, फिर तो ये सगाई मुश्किल ही नहीं असंभव है। अब देखना ये है कि जेठालाल और उसका परिवार किस तरह से ये दरिया पार करते हैं, किस तरह से बाघा और बाबरी की सगाई कराते हैं। अब जिस तरह से भी कराएं, लेकिन आप ठाक एक ही तरीके से लगाएंगे। हंसते रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इन्हीं की वजह से हमें इस सोसाइटी में मकान किराए पे मिला है। वैसे जेठालाल कहाँ है? ये सामने तो खड़ा है झाड़ू लेके। आज क्या साफ सफाई करने का मूड है क्या? दुकान नहीं जाना? अब आप क्यों आए हैं? क्या काम है यहाँ पे आपको? वो मैं मेंटेनेंस का चेक लेने आया था। जेठालाल मेंटेनेंस का चेक दो भाई। मेंटेनेंस का चेक जेठा क्यों देगा? बागेश्वर देगा ना। बागेश्वर क्यों देगा? जेठालाल देगा ना चेक। अरे तुम्हें सेक्रेटरी किसने बनाया है? जब फ्लैट बागेश्वर के नाम पर है तो नौकर चेक क्यों देगा? नौकर? कौन नौकर? जेठालाल और कौन?